हाँ जी, तो आज हम करने वाले हैं कैपेसिटेंस, जो था सेकंड यूनिट का आपके पास सेकंड चैप्टर में से जो सेकंड पार्ट है उसको, दैट इज कैपेसिटेंस। उसके बारे में आप वन शॉट में पढ़ेंगे हम। अच्छे से किया हमने, इसके न्यूमेरिकल भी दिए मैंने आपको, ठीक है। अब इसको अच्छे से समरी वाइज ब्रीफ वाइज गो थ्रू होते हैं वन शॉट में, ठीक है जी। फर्स्ट वन में आपने इनमें से क्या क्या करना है बेटा, बिहेवियर ऑफ, जो आपने करना है क्या क्या है वो, बिहेवियर ऑफ बिहेवियर जो होगा मेरे पास किसका, कंडक्टर का, ठीक है, वो कैसा होगा, क्लियर। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है, पहले हम कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे और इंसुलेटर क्या होता है उसके बारे में पढ़ोगे। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मतलब जो ई वाली, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाली। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, जिसके ऊपर मैं स्टार मार्क कर रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर मैं स्टार मार्क कर रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछते हैं। वैसे इस चैप्टर में से जो कैपेसिटेंस वाला चैप्टर सारा दे दिया, इसमें से आपको ज्यादातर जो आएंगे वो न्यूमेरिकल आएंगे, ज्यादातर जो आएंगे वो न्यूमेरिकल्स आएंगे, लेकिन जिसके ऊपर मैं स्टार मार्क करूंगा वो डेरिवेशंस आपको आ सकती हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 2 स्टार। इसके साथ कौन सा पूछते हैं बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब 2 स्टार। अगर वो उन्होंने बड़ा बनाना है तो वो बोल देंगे कि कैपेसिटेंस निकालो जी, सिंपल पैरेलल प्लेट का विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो ये इकट्ठा पूछ लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में से क्या आएंगे आपको बेटा, न्यूमेरिकल्स। ये पोर्शन कौन सा है, न्यूमेरिकल्स का, ठीक है जी। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये भी न्यूमेरिकल आते हैं, इसमें भी यू आपको पता होनी चाहिए कितनी है, ठीक है। एनर्जी स्टोर इन पैरेलल एंड सीरीज, ये भी इसके बेस के ऊपर भी न्यूमेरिकल आएंगे आपको। पोलर एंड नॉन पोलर, ये एमसीक्यू में बहुत पूछते हैं बेटा, पोलर एंड नॉन पोलर क्या डिफरेंस होता है, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है जी। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं बेटा, और एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं ये, क्लियर जी। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड पोलराइजेशन वेक्टर, ये बेटा अभी तक तो आया नहीं, लेकिन अब आपको एमसीक्यू में कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, क्लियर। वेन डायग्राफ आपके सिलेबस में नहीं है, क्लियर जी। एनी डाउट बेटा आपको, ओके जी, चलो फिर करो स्टार्ट। फर्स्ट वन, कंडक्टर क्या होता है, हमें पता है कंडक्टर क्या होता है, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करने की क्षमता हो, ठीक है, उसको बोलते हैं आपके पास कंडक्टर। तो बिहेवियर कंडक्टर का कैसा होगा जब उसे आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखोगे। इलेक्ट्रिकल फील्ड आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, ठीक है। तो आपने क्या रख दिया, एक कंडक्टर रख दिया कोई भी, ठीक है, ये वाला मेरे पास क्या दे दिया, कंडक्टर दे दिया। तो हमें पता है कंडक्टर में चार्ज होते हैं, ठीक है। और जब आपको इसने इलेक्ट्रिकल फील्ड ई नॉट में रखा, डेट इज अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा, तो क्या होगा, चार्ज जो होगा पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव वाला जो अंदर वाला है कंडक्टर की तरफ वो खींचा तुरा जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और इसमें खुद ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फील्ड बन जाएगी, डेट इज ईपी वेक्टर। लेकिन ई नेट की अगर हम बात करें इन द कंडक्टर, वो कितनी होती है बेटा, 0, ये याद रखनी है आपने, क्लियर जी। नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी 0, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है कि जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड है इनसाइड द कंडक्टर वो मेरे पास क्या होगा, 0, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड देखो बेटा,
अगर मेरे पास कोई कंडक्टर दे दूं मैं, ठीक है, आपको पता है अगर मेरे पास कोई भी, सपोज करो ये वाला कंडक्टर दे दिया मैंने, पॉजिटिव कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड मुझे बताओ, हरी अप चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी, कि कैसी होंगी, इनके बीच में से जाएगी या नहीं जाएगी, हरी अप। बताओ बेटा जल्दी। ठीक है जी, ओके। कैसी होगी बेटा चैट बॉक्स में, क्या क्या आंसर आए। नहीं पास होगी, लेकिन सर कंडक्टर में से इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं पास होगी, ठीक है, और नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, ठीक है जी, ठीक है, इसके बीच में से नहीं पास होगी, लेकिन इट विल गोस परपेंडिकुलर और नॉर्मल फ्रॉम द सरफेस, ऐसी जाएगी ये, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगी बेटा, आउटवर्ड, बाहर को, इसी तरह नीचे से परपेंडिकुलर होगी वो सरफेस से, ठीक है बेटा, क्लियर। इलेक्ट्रिकल फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा ये पार्ट, एमसीक्यू में पूछते हैं। थर्ड वन, नेट चार्ज जो होगा वो सिस्टम के अंदर टेम्परेरी सेपरेटेड होगा, तो द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम भी क्या होगा, जीरो होगा बेटा। चार्ज जो होगा जीरो होगा, वो कैसे, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमारे पास क्या था, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ एस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपके पास जब ई ही मेरे पास जीरो कर दी इन्होंने, तो क्यू भी क्या होगा मेरे पास, जीरो होगा। चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, जो चार्ज आप एक्स्ट्रा दे रहे होगे वो हमेशा ही सरफेस के ऊपर ही बैठ जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, सरफेस के ऊपर बैठेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर द एंटायर कंडक्टर। वो पूछ लेते हैं कि वी बताओ भाई साहब कितना आएगा एमसीक्यू में, ठीक है, तो आपने फट देने बोल देना है कि वी जो होगा वो कांस्टेंट होगा एंटायर द कंडक्टर, सारे कंडक्टर में वी की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि वहां पे ई की वैल्यू जो है मेरे पास जीरो है, ठीक है जी। उसके बाद सरफेस के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, सरफेस के ऊपर कैसे डिपेंड करता है कि जहां पे तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, जहां पे सरफेस की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पे सिग्मा मिनिमम होगा, जहां पे सरफेस की वैल्यू कम होगी वहां पे सिग्मा मैक्सिमम होगा, ठीक है जी। यानी सिग्मा मैक्सिमम हुआ तो इसमें क्यू भी मैक्सिमम होगा, ठीक है, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय एस होता है ना। सिग्मा मेरे पास क्या है यहाँ पे, सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज बोलो चैट बॉक्स में, डेंसिटी, ठीक है जी। तो जितना सरफेस ज्यादा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उतना सिग्मा क्या होगा, मिनिमम होगा। तो यहाँ पे सरफेस जो है ज्यादा है तो सिग्मा क्या है, मिनिमम है, सिग्मा मिनिमम हुआ तो क्यू भी क्या होगा मेरे पास, मिनिमम होगा, ठीक है जी। उसके बाद आई बात इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसका फॉर्मूला होता है, सिंबल होता है बेटा सी, डिनोट करते हैं इसको सी सिंबल से, ठीक है, और ड्रॉ कैसे करते हैं इसको, ऐसे, और कई बुक में आपको ऐसे भी मिल जाएगा इसे, ठीक है, और ठीक है जी, क्लियर।
अगर तो ये हुआ ओनली तो फिक्स्ड है, अगर इसके बीच में ये वाली डंडी लगा दी मतलब क्या है, इसका वेरिएबल है। ठीक है, और C इज इक्वल टू मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Q बाय V, टिप्स पे होना चाहिए। C इज इक्वल टू Q बाय V, बहुत यूज आएगा ये। इसकी SI यूनिट होती है मेरे पास फैरेड, SI यूनिट होती है फैरेड, F से डोनेट करते हैं, लेकिन जनरली हम इसे किस में लेते हैं बेटा, माइक्रो फैरेड में। जो भी न्यूमेरिकल में दिए होंगे वो माइक्रो फैरेड में ही दिए होंगे। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶। ठीक है जी, क्लियर है। कैपेसिटेंस को आप 1 फैरेड तब बोलोगे जब 1 कूलम यानी Q की वैल्यू कितनी होगी, 1 फैरेड तब होगा जब Q की वैल्यू कितनी होगी, 1 कूलम, और पोटेंशियल उसमें कितना होगा बेटा, 1 वोल्ट। ठीक है जी, तब इसको बोल दोगे कि कैपेसिटेंस मेरा क्या है, 1 फैरेड। ठीक है, एनी डाउट यहां तक किसी को, तो रेज योर हैंड। क्लियर। उसके बाद देखो, कैपेसिटेंस ऑफ द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सरफेस, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पक्का आएंगे ही आएंगे 100%। न्यूमेरिकल इसके ऊपर एक आधा तो पक्का ही आएगा, मैं तो डालूंगा ही डालूंगा। ठीक है जी, न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी जब स्फीयर होगा, ठीक है, आर डिस्टेंस के ऊपर वो पड़ा है, ठीक है, तो वो बोल देंगे कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट हमें पता है V इज इक्वल टू Q बाय 4πr होता है पोटेंशियल। और यहां से हमें ये भी पता है कि C इज इक्वल टू Q बाय V होता है, अभी मैंने करवाया C इज इक्वल टू Q बाय V। तो V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, C इज इक्वल टू 4πε0 R, साथ में इसके क्या आ जाएगा, R भी आएगा। ये इसका क्या है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। क्वेश्चन आते हैं बेटा इसके बेस्ड के ऊपर, असाइनमेंट में भी मैंने डाले थे। ठीक है, वो बोल देंगे कि आर आपको गिवन है, सपोज अर्थ वाला क्वेश्चन था एक, है ना, कि अर्थ का रेडियस है, ये मैंने अर्थ दे दी, रेडियस बता दी मैंने 464 किलोमीटर। ठीक है, बोलते हैं वो उसका कैपेसिटेंस निकालो, तो आपने कुछ नहीं करना, बस चुप करके ये फॉर्मूला लगा देना है, दैट इज C इज इक्वल टू 4πε0। ठीक है जी, आर यहाँ पे 64 किलोमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज कर लेना पहले। ठीक है, किलोमीटर, क्लियर। और इसकी जो वैल्यू है मेरे पास कैलकुलेट कर देना है, आपको पता है 1/4πε0 की वैल्यू होती है मेरे पास 9 × 10⁻⁹। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट करके आपने आंसर इसका निकाल लेना है। क्लियर जी। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ओके, तो प्रिंसिपल की बात करें अगर हम, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, 2 नंबर में पूछ लेते हैं कि प्रिंसिपल का क्या काम है। ठीक है, प्रिंसिपल स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, ठीक है, स्पेलिंग आपने अच्छे से याद रखने हैं इसके, मैंने उस दिन भी बताया था, PLE लिखना है, वो होता है PAL। ठीक है जी, भूलोगे तो नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें क्या होता है, बस मेनली क्या होता है, 2 प्लेट्स होती हैं, एक मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज होती है, एक न्यूट्रल होती है। क्या करूंगा, जब मैं ए प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, बी प्लेट को उसके पास लाऊंगा, तो क्या होगा, बी में चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, बट ऑपोजिट साइड में इंड्यूस्ड हो जाएगा। सपोज करो बी में यहाँ पे ले आया, तो यहाँ पे नेगेटिव 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 नेगेटिव, ऑपोजिट साइड पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, अगर मैंने ऐसा किया, ठीक है, और इसको मैंने अर्थिंग कर दी नीचे को, ठीक है, ये पॉजिटिव सारा चार्ज जो है वो निकल जाएगा, बचा ओनली क्या, नेगेटिव चार्ज। ये तो मैंने अर्थिंग करके निकाल ही दिया, ये तो कैंसिल हो गया, ओनली नेगेटिव चार्ज बच गया। नेगेटिव चार्ज बच गया मतलब क्या होगा, इसका पोटेंशियल जो है डिक्रीज हो जाएगा, पहले की वजह से V की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी।
अब v की वैल्यू अगर हमने बढ़ानी है तो आपको पॉजिटिव चार्ज और चाहिए, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और आ जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो मतलब क्या है, इसके ऊपर चार्ज स्टोर हो गया। तो यही तो फंडा था प्रिंसिपल का। ठीक है जी, क्लियर है? एनी डाउट यहां तक? हरी अप, जल्दी जल्दी बोलो बेटा। एनी डाउट बेटा? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। ओके जी, वेरी गुड। ओके, उसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मैंने बोला विदाउट स्लैब पूछे तो ये डिट्टो डायग्राम, डिट्टो डेरिवेशन आपने उतार देनी है। ठीक है, मतलब क्या है, वही प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। एक ए है मेरे पास पॉजिटिव प्लेट, ए है मेरे पास नेगेटिव प्लेट, इनमें जो होगी सर ए की होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, दूसरी के भी सिग्मा होगी। ई जो है इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड पास आउट हो रही है। ठीक है, V का फॉर्मूला होता है मेरे पास ED, V इज इक्वल टू ED, मतलब पोटेंशियल इसमें कितना है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, जितनी इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड है और जितना मेरे पास ये डिस्टेंस है। ठीक है, वैसे R लेता था ना मैं। ठीक है, फॉर्मूला मेरे पास क्या था, इज इक्वल टू V बाई R। ठीक है, तो V इज इक्वल टू ER। ठीक है, R यहाँ पे क्या है D, V इज इक्वल टू ED। यहां तक कोई डाउट है? और ये आपने याद रखना है कि बीच वाला जो केस होगा, पॉजिटिव नेगेटिव केस वाला, इसमें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर बाहर की बात करूं इधर तो 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर जी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, किसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू है ये, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हरी अप, जल्दी बोलो बेटा। जितनी मेरे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड आई। ठीक है जी, तो ई की जगह में रख दिया मैंने सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, डी एज इट इज। अब सिग्मा आपको पता है, सिग्मा और भी कुछ होता है, सिग्मा और भी कुछ होता है। क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए। ठीक है, क्यू बाय सरफेस। ठीक है जी, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। क्लियर जी, उसके बाद परमिटिविटी का पूछ लेते हैं कि फिल्ड विद डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के साथ अगर आप परमिट कर दें, ठीक है, तो साथ में इसके ई एप्सिलॉन आर आ जाएगी, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। क्लियर जी, पूछ लेते हैं कि कैपेसिटेंस जो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के, यानी जितना बड़ा एरिया उतना ज्यादा कैपेसिटेंस। कॉमन सेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, जितना डिस्टेंस मेरे पास कम उतना ये ज्यादा, यानी जितना ये ज्यादा क्लोज लाओगे उतना मेरे पास कैपेसिटेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, स्टोर करने की क्षमता उसमें ज्यादा होगी। इज इट ओके बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन आ गया। सीरीज में मेनली अगर एमसीक्यू आया तो वो पूछेंगे कि आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज कांस्टेंट है भाई साहब, तो आपने जल्दी से बता देना है कि चार्ज इसमें कांस्टेंट होता है, क्यू इज कांस्टेंट, क्यू इज सेम इन ईच कैपेसिटर, बट पोटेंशियल जो है डिफरेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इज इट ओके? उसके बाद कैपेसिटेंस से V इज इक्वल टू क्यू बाय सी आया था, सब्स्टिट्यूट करके मेरे पास वैल्यू आ गई थी कितनी, 1 बाय सी इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। क्लियर जी, अगर आपको दो का पूछ लें, दो न्यूमेरिकल्स आ जाएं, ओनली आपके पास 2 है, सपोज करो मेरे पास ये 2 फेरेड है चार्ज कोई भी, ठीक है, और एक कैपेसिटर और लगा दिया 3 फेरेड का, इसको बैटरी के साथ अटैच कर दिया कितनी, 6 वोल्ट की। ठीक है जी, वो बोलते सीरीज में है पहले तो ये हमें पता है, वो बोलेंगे कि सी एस निकालो, सी नेट निकालो, तो आपने चुप करके क्या कर देना है, फॉर्मूला लगा देना है जैसे रेजिस्टेंस में लगाते थे, कौन सा बेटा, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। बट ओनली ये कब होगा, जब आपके पास दो होंगे, दो के केसेस में आपके पास लेना है ये वाला फॉर्मूला, इजी ट्रिकी। ठीक है जी,
क्लियर? तो आंसर बताओ मेरे पास इसका कितना आ जाएगा बेटा, हरी अप। सी एस इज इक्वल टू C1C2 यानी कितना, 3 2 जा 6, कितना नीचे कितना आ जाएगा, हरी अप। तो ये मेरे पास आंसर आ गया इसका 1 पॉइंट, ठीक है, जो भी आएगा समथिंग। क्लियर? फैरेड मेरे पास आंसर आ जाएगा नेट का। एक बात आपने ऑलवेज याद रखनी है कि हमेशा जो होगी कैपेसिटेंस की वैल्यू वो मिनिमम होगी किस केस में, जब हम उसको सीरीज में अटैच करेंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन वो पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि इसकी सर्किट है कोई भी, इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लो। तो मिनिमम जब बोल दिया उन्होंने तो मतलब आपने क्या करना है, सीरीज का फॉर्मूला लगा देना है, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1 जितने भी हुए, मिनिमम अगर निकालनी है। अगर मैक्सिमम निकालनी है तो पैरेलल का फॉर्मूला डेट इज CS इज इक्वल टू CP सॉरी इज इक्वल टू ये वाला सम कर देना है आपने। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं घुमा के वो कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, तो आपने पैरेलल लगा देना है। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी उनमें उसकी, तो आपने सीरीज लगा देना है। क्लियर है जी? पैरेलल की बात करें तो इसमें हमारे पास जो वोल्टेज होगी वो सेम होगी, चार्ज जो होगा वो डिफरेंट होगा। एनर्जी स्टोर, उसके बाद एनर्जी स्टोर का मतलब क्या है, जितना वर्क डन करते हो आप पॉजिटिव को नेगेटिव चार्ज की तरफ लेके जाने के लिए, लेकिन वो ऑपोजिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, तो U इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, यू इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, यू इज इक्वल टू हाफ QV, ये इसके रिलेशन आगे थे। इसी तरह डेंसिटी के अगर बात करें तो उसके ऊपर बार आ जाता था 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इसी तरह अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें भी आप कर लोगे। पोलर एंड नॉन पोलर, MCQ बेस्ड क्वेश्चन। पोलर वो होते हैं जिनका सेंटर जो होगा वो नॉट कोइंसाइड होगा एक दूसरे के साथ, यानी पॉजिटिव एक का दूसरे के नेगेटिव के सेंटर के साथ कोइंसाइड नहीं होगा, जैसे HCl H2 NH3 CO2। इनमें जब आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में इसे रखोगे तो ये डाइपोल मूवमेंट इसमें इंड्यूस्ड हो जाता है, डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड हो जाता है, बट कंप्लीट अलाइनमेंट उसकी नहीं पॉसिबल होती ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। नॉन पोलर की बात करें तो इनका सेंटर जो होता है पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ कोइंसाइड होता है अच्छे तरीके से, बट जब हम इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं तो डाइपोल इसमें इंड्यूस्ड हो जाता है, और पॉजिटिव है जो दूसरी तरफ जाएगा, नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ठीक है जी। डाई इलेक्ट्रिक, उसके बाद डाई इलेक्ट्रिक क्या था, इट एक्ट एज एन इंसुलेटर, बट जब हम इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखेंगे तो इट हैव इट्स ओन इलेक्ट्रिकल फील्ड, इसमें अपनी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंड्यूस्ड हो जाएगी ड्यू टू किसकी वजह से, चार्ज आयोनाइजेशन की वजह से, ड्यू टू किसकी वजह से, पोलराइजेशन की वजह से। ठीक है, पोलराइजेशन की वजह से इसके अंदर खुद अपनी फील्ड पैदा हो जाएगी, लेकिन वो बहुत कम होगी अप्लाइड फील्ड से। ठीक है जी। इसको क्यों रखते हो आप, ताकि आप कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ा सको, ताकि आप कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ा सको। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट ओवर EN। EN का मतलब जो नेट स्लैब में है, E नॉट माइनस EP। ठीक है जी। इसी तरह ये वाला फॉर्मूला कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सीधा 5 नंबर में भी डाल सकते हैं वो। बेस्ट रेटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये आपको रिजल्ट जो होगा टिप्स पे होना चाहिए, C इज इक्वल टू C0 1 माइनस T बाय D 1 माइनस T बाय K। ठीक है, ये आपको टिप्स पे होना चाहिए रिजल्ट जो भी है। ठीक है, वो बोल देंगे कि अगर ये वाली थिकनेस में डबल कर दूं, T की वैल्यू में D के बराबर कर दूं तो क्या होगा, तो जहां जहां पे T है वहां वहां पे D पुट कर देना और आंसर निकाल लेना बस, और कुछ नहीं करना आपने। ठीक है जी। तो ये था मेरे पास कैपेसिटेंस। MCQ में भेजूंगा अभी आपको ग्रुप में, जो आपका पेपर होगा रिवीजन उसमें और MCQ डालेंगे। ठीक है, लेकिन
अभी आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं आपको एमसीक्यू भेजूंगा और आपने करने हैं कल तक। वो परसों हम इसके न्यूमेरिकल जो मैंने दिए 10 क्वेश्चन दिए आपको, ठीक है, पीडीएफ में भेजिए, वो डिस्कस करेंगे और एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, और उसके बाद कैपेसिटेंस चैप्टर खत्म। ठीक है, कोई डाउट हुआ तो वो मुझसे एनी टाइम पूछ सकते हो आप। क्लियर है जी?